अब कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के कई लीडर्स को लगने लगा है कि 2024 में मोदी का किला हिल सकता है। प्रधानमंत्री को कड़ी चुनौती दी जा सकती है और ये चुनौती जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिल सकती है। ये तक कहा जाने लगा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने मोदी की हार हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट इलेक्शन के मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी क्या चलेंगे? क्या विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में परफॉर्म कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस की विक्ट्री के बाद जो नेता तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा? क्या वो अब अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करेंगे? क्या मोदी को रोकने के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला निकल पाएगा? जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान दिया। कर्नाटक के चुनाव नतीजों पर अपना असेसमेंट सामने रखा। मैं एक ही बात एक ही लाइन में कहूंगा, हमारी जीत कर्नाटक में प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनकी ओर से एक ही व्यक्ति कैंपेन कर रहे थे, एक ही चेहरा था। जयराम रमेश के बयान और कांग्रेस की इस मेगा विक्ट्री के बाद सवाल उठे कि क्या कांग्रेस को मोदी की काट मिल गई? क्या मोदी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है? क्या मिशन दिल्ली के लिए मोदी लहर का तोड़ मिल गया? इन सवालों पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो खामोश रहे, लेकिन जयराम रमेश ने दिल्ली की सत्ता वाले दरवाजे खुल जाने की बात कह दी। I don't want to comment on anybody. We have won. Now we have to work. कांग्रेस की जीत का अर्थ है कर्नाटक में प्रधानमंत्री हार गए और कर्नाटक के हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 में खुला। जयराम रमेश कांग्रेस की जीत को मिशन दिल्ली से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस बार बार बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत की बात कर रही है, लेकिन इस जीत ने एक और काम किया। जो नेता बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को छोड़कर मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे थे, कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब बार्गेनिंग करने में मुश्किल होगी। ममता बनर्जी के बयान से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamy also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. ममता बनर्जी के बयान का मतलब है कि अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस रिपीट हुआ तो फिर दोनों राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस का कद और बढ़ेगा और फिर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल के चेहरे का वेटेज बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे देखे, महाअघाड़ी की मीटिंग बुलाई, कह दिया कि अगर साथ रहे तो कर्नाटक जैसे नतीजे महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं। कर्नाटक के नतीजों से पता चल रहा है कि जनता उनके खिलाफ है। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए ये संकेत है। धर्म और जाति के नाम पर आप एक बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। कर्नाटक चुनाव पर नजर तो अखिलेश यादव की भी थी और उनके ट्वीट की भी चर्चा हुई। अखिलेश ने कहा, ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। Now it is the beginning of the end of 2024. So UP is with them and Gujarat is with them. Jogi Raj is there, atrocities Raj is there. Akhilesh will do better, and I will be with Akhilesh also, others also. यूपी में ममता का वोट बैंक ना के बराबर है और बंगाल में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर हार जीत तय कर सकती है, ये भी जग जाहिर है। इसलिए ये फैक्ट है कि अब जो भी फ्रंट बनेगा उसमें कांग्रेस को इग्नोर करना मुश्किल होगा। मगर सवाल वही है कि राहुल को कांग्रेस को लीडर और बिग ब्रदर के रोल में कौन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।